हेलो तो स्वागत है तुम सब क्या फिर से और एक नई वीडियो में। तो गाइस जैसा कि तुम लोगों को पता है कि जुलाई का महीना जो कि है वो एंड होने वाला है, तो तुम लोग का जो कि स्कूल है वो फिर से चालू होने वाला है। तो तुम लोग का अगर थोड़ा ज्ञान की कमी हो गई है तो मैं उसको भरने के लिए वापस आ चुका हूँ तुम सभी को ज्ञान का डोज देने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हम आज देखने वाले फैक्ट्स। तो आज का जो वीडियो है वो बाय टेक यूनिक चैनल का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो तुम लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज का नया वीडियो शुरू करते हैं और जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दो, बाद में भूल जाते हो। चलो। ये कौन सा देश है जहाँ बच्चों को दूध के पैकेट की तरह ले जाया जाता है? और चाइना में दूध के 5th पैकेट क्लास की के तरह? बाद ये लिखने के लिए क्या दिया जाता है जिसके बाद आप स्कूल जाना ही छोड़ दोगे? नंबर Let's 1, go. फ्रांस एक ऐसा देश है जहाँ सेक्युलरिज्म बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पर पब्लिकली किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते। इसी तरह आप वहाँ स्कूल्स में भी स्कार्फ, टर्बन्स और क्रॉस जैसी चीज नहीं पहन सकते, जो इस देश की सेक्युलरिज्म को दिखाता है। अच्छा। नंबर 2, आपने इंडिया में बाइंडर्स यानी ये चीज ज्यादातर सिर्फ फाइल्स पर ही देखे होंगे, जिन्हें लगाकर हम फाइल्स को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। लेकिन यूएसए में तो इसे स्कूल के बुक्स में भी यूज किया करते हैं। वहीं पर इंडिया में बाइंडिंग पिन्स काफी ज्यादा होती है, लेकिन कनाडा में मोस्टली ये 3 पिन वाली स्टाइल यूज किए जाते हैं। मतलब इंडिया में 3 मोस्टली पिन जो वाला आपने होता है। शार्पनर देखे होंगे वो काफी वाइब्रेंट और कलरफुल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो जर्मनी की एक कंपनी अपने शार्पनर बनाने के लिए जानी जाती है, जिसका नाम है मोबियस भाई, प्लस दो, जिनके एक में दो। शार्पनर सॉलिड ब्रास के बने होते हैं, जिनके अच्छा, टूटने के चांसेस मेटल तो के आप बने होते भूल ही हैं। जाओ। इतना ही नहीं, इन्हें दुनिया के सबसे फाइनेस्ट शार्पनर्स में से एक भी कहा जाता है। नंबर 4, हमारे टाइम पर ज्योमेट्री Domes. बॉक्स बहुत सिंपल और एक ही तरह के होते थे, जो हर कोई बच्चा वही यूज करता था, जिसमें वो कंपास और बाकी ज्योमेट्री की चीजें होती थी, जिसमें हम अपना पेंसिल शार्पनर डालकर उसे ही कैरी बॉक्स की तरह यूज कर लेते थे। लेकिन आप जर्मनी के बॉक्सेस में देखोगे तो आपको शर्म आ जाएगी, क्योंकि ये दिखने में इतने ज्यादा कूल लगते हैं, क्योंकि ये लोहे से नहीं बना है, बल्कि इसे पूरी तरह से भाई, लकड़ी इतना से बड़ा बनाया होता है गया क्या? है, जिस भाई यहाँ पे देखो तुम लोग, भाई इतना बड़ा शेप का होता है, इस ये बैग में आज भी जाता है। और भाई ये देखो पूरा चीज़ जो ये बना है ये तो भाई वुड का बना है, हमारे जो होता था वो तो प्लास्टिक का बना होता था ये वाला। अब भाई कंपास भी भाई हमारे तो मेटल के थे, ये तो भाई ये भी वुड का है। सही है यार, ये तो लास्टिंग ज़्यादा देगा यार, हमारे वाले तो टूट जाते थे। की शाइनिंग बताते हैं कि ये महंगा ही होगा ऑब्वियसली। नंबर 5, स्कूल बैग्स। पुराने टाइम में इंडिया में बैग्स का कोई सिस्टम नहीं था, क्योंकि मोस्टली बच्चे सिर्फ एक तख्ती टांग कर ले जाया करते थे। आपके पेरेंट्स को ये पता होगा। उसके बाद आई बैग्स की बारी, जिसने बच्चों की दुनिया में कलर्स भर दिए। जिसमें सबसे पहले आए थे वो चटकने वाले वाइड बैग। उसके बाद ये बैग स्टाइल आप सब जानते ही हो, लेकिन जापान का स्टाइल शुरू से ही बहुत सिंपल था। जापान के स्टूडेंट्स अबे हाँ, ये वाला बैग मैंने देखा है, ये वाला उसमें नोबिता में देखा है मैंने, डोरेमोन में ऐसा ही सेम बैग नोबिता और उसके सारे दोस्त लेके जाते थे स्कूल में। ये वाला तो देखा हुआ है। नाम का एक बैग इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत मजबूत लेदर के बैग्स होते हैं, जिनका फटना तो बहुत मुश्किल ही था। वैसे शुक्र है इंडिया में ऐसा कोई बैग नहीं है, वरना हर साल हमें नए बैग नहीं मिलते, वो भी अपने पसंद के। वही कोरिया में इंडिया की तरह कलरफुल और लाइट वेट बैग्स होते हैं। नंबर 6, इंडियन बच्चों का वेपन 5th क्लास तक मेजरली पेंसिल ही होता है, लेकिन बहुत टाइप्स के पेंसिल आते हैं, जैसे राउंड, ट्राइंगल और बहुत सारे। लेकिन 5th क्लास के बाद बच्चों को पेन दे दिया जाता है। देखकर शुरू में तो हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बचपन से बहुत शौक होता है पेन से लिखने का। लेकिन पेन से लिखने का मतलब है हम अपनी गलतियों को अब मिटा नहीं सकते। अब हर स्कूल में इसी तरह पेन यूज किया जाता है, लेकिन जर्मनी के स्कूल में बच्चे अब भी फाउंटेन पेन यूज करते हैं। वही चाइना जैसे देश में कुछ सब्जेक्ट्स के लिए अभी भी फाउंटेन पेन भाई, इसको इंक पेन बोलते थे हम तो। ओल्ड स्कूल कैलीग्राफी पढ़ाते हैं, जबकि यूएस इंडिया की तरह पेंसिल और बॉल पेन बनाकर यूज करता है। नंबर 7, फिनलैंड में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। हाँ, कुछ प्राइवेट स्कूल है, लेकिन वो सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि उन्हें रन स्टेट की तरफ से किया जाता है, जहाँ पर कोई भी ट्यूशन फीस नहीं ली जाती। फिनलैंड का कहना है कि एजुकेशन का मतलब यही है कि वो सबको बराबरी से मिलना चाहिए, क्योंकि स्कूल्स किसी शॉप की तरह है और पेरेंट्स किसी और कंट्री में अपने बच्चों को जो चाहे दिला सकते हैं। उनके पास चॉइस होती है। हालांकि फिनलैंड में भी उनके पास चॉइस है, लेकिन सारी चॉइस सेम ही है। फिनलैंड के स्कूल्स में सारे बच्चों को फ्री खाना, हेल्थ केयर और साइकोलॉजिकल हेल्प भी दी जाती है, जो मैंने नहीं सुना कहीं और भी मिलती होगी। और यहाँ के क्लास भी बहुत कलरफुल होते हैं, जबकि बहुत देशों का हाल ऐसा है, वहाँ अच्छी क्लासेस ही नहीं है। और स्वीडन जैसे देश में तो ओपन क्लासेस भी बनाई जा रही हैं, जैसे एक ही बड़े से स्पेस में एक से ज्यादा क्लासेस होंगे, जिससे स्टूडेंट्स का आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगा। लेकिन इसके नुकसान बहुत है, क्योंकि एक क्लास के शोर में कोई दूसरी क्लास नहीं पढ़ सकती है। वही सऊदी अरब जैसे आप सब जानते होंगे एक इस्लामिक देश है, और
इस्लाम मिक्स जेंडर गैदरिंग को अलाउ नहीं करता, इसलिए वहाँ क्यों? पर स्कूल में भी यही चीज फॉलो होती है। क्लासरूम्स में लड़के और लड़कियाँ अलग अलग पढ़ते हैं। नंबर 8, कोरिया भाई, इतना एक ही advanced क्लास में देश दो है, रो वहाँ बना पर दो ना। बच्चों के पास डिजिटल Left, right. नोटबुक्स होती हैं जिन पर वो अपने नोट्स लेते हैं, जो अपने आप कलर पर सेव हो जाती है, जिससे वो कहीं भी ओपन कर सकते हैं और किसी को भी इजीली अपने नोट्स शेयर कर सकते हैं। सेम इसी तरह न्यूजीलैंड के स्कूल्स में भी डिजिटली टूल्स को स्कूल्स अपना रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। नंबर 9, सब बच्चे अच्छे से रूल फॉलो करें, इसके लिए यहाँ पे स्कूल में काफी स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं। बच्चों के कंफर्ट के बारे में शायद ही कोई स्कूल सोचता होगा, लेकिन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया इस मामले में बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के कंफर्ट की काफी चिंता करते हैं, जिसकी वजह से इन जगहों के स्कूल्स में शूज ऑप्शनल है। मतलब अगर आपका मन है तो आप बिना शूज के, स्लीपर्स के वगैरह में किसी भी आउटफिट भाई अगर हमारे भाई जूते नहीं पहनते थे हमको तो भाई सीधा क्लास से निकाल के बाहर खड़ा कर देते थे यार। ये बढ़िया स्कूल है यार विदेश का, ये सही में है। स्कूल आ सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। नंबर 10, जैसे कि हम सब जानते हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में क्रिएटिव बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि सबको बस सेम सब्जेक्ट के मार्क्स से कंपेयर किया जाता है। लेकिन कुछ स्कूल्स कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि इटली के स्कूल्स में पेंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स को बहुत ज्यादा भाव दिया जा रहा है। ब्राजील में फिजिकल एजुकेशन में बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया जाता है। वही ऑस्ट्रेलिया के बहुत स्कूल्स में भी उनको बहुत पुरानी अब ओरिजिनल आर्ट भी सिखाई जाती है, जो इंडिया की कढ़ाई से बहुत ज्यादा भाई, मिलती ये जुलती है। flower लेकिन बना इंडियन रहे हो। कढ़ाई को अब कमर्शलाइज कर दिया गया है, वही ऑस्ट्रेलिया में इसे आर्ट के रूप में देखा जाता है। नंबर 11, शायद आपका इस वाले पॉइंट में काफी सालों का डाउट क्लियर होने वाला है कि दूसरे देशों के स्कूल्स में स्कूल का टाइमिंग क्या होता है। तो ब्राजील में स्कूल सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक होता है, जिसके बाद बच्चों को लंच के लिए घर भेज दिया जाता है। फ्रांस में स्कूल को 8:30 बजे से 4:30 बजे तक चलाया जाता है, लेकिन इसके अंदर बच्चों को 2 घंटे का बड़ा लंच भी मिलता है। ऐसे ब्रिटिश स्कूल्स में 2 9 घंटे से का लंच पीरियड, भाई हमें तो आधा घंटे का मिलता था, वो भी कभी कभी तो भाई 20 मिनट में घंटी बजा देते थे यार। ये सही है बे, 2 घंटे, लेकिन वो भी तो देखो सुबह के 8 बजे से 4 बजे, भाई सेम ही गिरता है, वैसे भी सेम ही है, हालांकि बस खेलने को टाइम ज्यादा मिल जाता है, वो बात सही है। 3:30 तक रन किया जाता है। बात करें साउथ कोरिया के, तो मामला काफी मेहनत भरा है, क्योंकि साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स जो सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ते हैं वो लगभग 14 से 16 घंटे तक अपनी डेस्क पर ही रहते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से बच्चे डिनर के लिए घर जाते हैं, जिसके बाद स्टूडेंट्स दोबारा फिर प्राइवेट स्कूल्स यानी ट्यूशन टाइप स्कूल्स में जाते हैं, ताकि मेन स्कूल में जो पढ़ा है उसे रिवाइज करने के लिए। उसके बाद भी उन्हें कुछ टाइम होमवर्क भी करना पड़ता है, इसलिए साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स इंटरनेशनली सबसे सक्सेसफुल बच्चों में से एक है, लेकिन इसके लिए वो सबसे ज्यादा मेहनत भी करते हैं। वैसे आपके लिए कुछ बोनस पॉइंट्स। बात करते हैं बाहर के देशों के क्लासरूम्स की। आपने देखा होगा इंडिया में क्लासेस छोटे बड़े होते हैं। कोई स्कूल्स में हम जाओगे तो वहाँ बहुत बड़े क्लासेस होंगे, तो कोई स्कूल्स में बहुत छोटे छोटे क्लासेस होंगे, और ये अलग अलग स्कूल्स पे अलग अलग डिपेंड करता है। लेकिन बाहर के देशों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जापान को ही ले लो, जापान में क्लासेस छोटे छोटे होते हैं और इनका एक एवरेज साइज भी होता है। और आपने देखा होगा कुछ एनिमेज में, जैसे कि निंजा हथौड़ी और डोरेमोन में, कि क्लासेस का साइज एक टाइप का ही होता है, कोई ज्यादा बड़ा छोटा नहीं होता। तो वही जापान में ऐसे क्लासेस बनाए जाते हैं जहाँ पे एवरेज 25 स्टूडेंट्स बैठ सके। यहाँ के सब क्लासेस का साइज उतने तक ही होता है, ज्यादा कुछ बड़ा छोटा नहीं होता है। यहाँ का ये स्टैंडर्ड साइज है। फिर बात करते हैं स्कूल यूनिफॉर्म्स की। मैंने पहले भी ये पॉइंट बहुत बार सुना है, लेकिन इस बार का केस थोड़ा अलग है। मैंने पहले बताया था कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, लेकिन भूटान में बात ही अलग है। इस देश के सभी स्कूल्स का यूनिफॉर्म एक ही है और इनको ये नेशनल यूनिफॉर्म कहते हैं। मतलब हम जैसे इंडिया में देखते हैं अलग अलग स्कूल्स के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, लेकिन भूटान में बात ही अलग है। यहाँ पे हर एक बच्चा छोटे से लेकर बड़े तक एक ही यूनिफॉर्म पहनता है। और भूटान वाले कहते हैं कि ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये इनकी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं, कि ये यूनिफॉर्म्स भी एक कल्चर का पार्ट है, इसलिए ये ऐसा करते हैं। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि ट्रिगर्ड इंसान की इस लाइव स्ट्रीम में उनको ऐसा क्या दिखा कि वो इस स्ट्रीम को देखकर आज तक डरते हैं? और टेक्नो गेमर्स को ऐसा कौन सा सपना आया था कि अगर ये पूरा होता तो ये टेक्नो गेमर्स का आखिरी वीडियो होता? भाई इस वीडियो में यूट्यूबर्स के सबसे हॉरिफिक मोमेंट्स हैं, तो इस वीडियो को अभी जाके देखो। भाई मैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देखना है ये वाला वीडियो में। तब तक के लिए भाई इसको भाई इंटरेस्टिंग बनाते, चलो भूत देखते हैं। ट्रिगर्ड इंसान के इस लाइव स्ट्रीम में ऐसा क्या दिखा कि वो इस क्या हुआ? स्ट्रीम को देखकर आज तक डरते हैं? और टेक्नो गेमर्स को ऐसा कौन लाइव सा स्ट्रीम में क्या सपना हो गया? आया मैंने था कि नहीं अगर देखा ये ये। पूरा होता तो ये टेक्नो गेमर्स का आखिरी वीडियो होता?
इस वीडियो का पूरा मजा लेना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। नंबर 1, सौरभ जोशी। सौरभ जोशी इंडिया के सबसे बड़े ब्लॉगर हैं। एक दिन उन्होंने एक हॉन्टेड हाउस में रात गुजारने का फैसला किया जो उन्हें बहुत भारी पड़ गया। सौरभ अपनी वीडियो के लिए अपने गाँव के एक पुराने घर में रात गुजारने की सोचते हैं, पीयूष और बाकी 2 लोगों के साथ। रात के टाइम वो उस भूतिया घर में एंटर करते हैं जिसका कोई मालिक नहीं था। घर में एंटर करने के बाद सौरभ जोशी को उस घर में काफी पुरानी चीजें मिलती हैं और उसमें कुछ संदूक भी रखे होते हैं जिसके अंदर काफी अजीब किताबें और पुरानी चीजें थी जिन्हें सौरभ देखकर वही रख देते हैं। ऐसे ही घूमते हुए रात होने लगती है और वो खाना बनाने की सोचते हैं। वहाँ पर वो सामान लेकर गए थे, मैगी और आटा, जिससे वो मैगी से रोटी बनाते हैं। रोटी बनाते ही वो रोटी खाने लगते हैं। इतने में ही कुछ आवाज आती है और जैसे ही वो गेट पर देखते हैं उन्हें व्हाइट कपड़ों में एक आदमी दिखता है जिसे देखकर वो सब डर जाते हैं। वो आदमी बीड़ी पी रहा था और इतनी रात में वो गेट पर था जिसे देखकर सबको डर लग रहा था। तभी वो बूढ़ा इंसान कहता है कि ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से, जिससे डर के वो सब बाहर चले जाते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि घर इतने सालों से खाली पड़ा है तो ये इसका मालिक कैसे हो सकता है और आखिर वो शख्स था कौन। नंबर 2, मिस्टर इंडियन हैकर। मिस्टर इंडियन हैकर बहुत अजीब और खतरनाक एक्सपेरिमेंट अपनी वीडियो में करते हैं। कभी लिक्विड नाइट्रोजन से खेलते हैं तो कभी थाल को हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन काफी पहले उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें वो भूत कैमरा में कैद करना चाह रहे थे क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वहाँ के लोगों का मानना है कि वहाँ पर भूत रहते हैं। इसी की जांच करने के लिए उनकी टीम ने पूरी तैयारी से उस जगह की छानबीन की, लेकिन उन्हें कुछ खास मिला नहीं। लेकिन जब वो वापस आ रहे थे तब उनकी वीडियो में कुछ दिखता है जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब उन्होंने बाद में वो वीडियो देखी तो उन्हें पता चला कि सफेद कपड़ों में कोई पीछा कर रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए। जिसको चेक करने के लिए वो सुबह में गए उसी सेम जगह पर, तो पता चला कि उसी सेम जगह पर तो एक ब्लैक कपड़ा टंगा हुआ था जो रात में कैमरे की वजह से व्हाइट दिख रहा था और उनका कहना था कि इल्यूजन की वजह से ऐसा लग रहा था कि वो साथ में चल रहा था। लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि वो वही भूत था जो उनके साथ वापस आया था उस भूतिया जगह से जहाँ पर वो गए थे। लेकिन आपका क्या मानना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 4, ट्रिगर्ड इंसान। निश्चय मल्हान, जिन्हें ट्रिगर्ड इंसान के नाम से मोस्टली जाना जाता है, एक बार ये गेम खेलते हुए अनजाने में उनके साथ ऐसी चीज हुई जिसे देखकर वो भी शॉक हो गए थे। एक बार ट्रिगर्ड इंसान मजे से अपनी लाइव स्ट्रीम कर रहे थे और नॉर्मली लाइव स्ट्रीम में गेम खेलकर उन्होंने स्ट्रीम बंद कर दी। लेकिन बंद उन्होंने अकेले नहीं की थी, उनके साथ कोई और भी था। लाइव स्ट्रीम बंद करने के बाद लोगों ने ध्यान दिया कि उनके रूम में एक बहुत ही अजीब शैडो है, लेकिन किसी इंसान की। लेकिन वहाँ था तो कोई नहीं। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए उनके व्यूअर्स ने उस क्लिप का स्क्रीनशॉट लेकर उन्हें सेंड किया, क्योंकि हो सकता है कोई रूम में आया हो जो कैमरे में ना दिखा हो। लेकिन ये फोटो देखने के बाद ट्रिगर्ड इंसान भी शॉक हो गए और उन्होंने पोस्ट करके लिखा कि भाई मुझे भी नहीं पता था कि वो क्या है और कहां से आई, लेकिन अब उन्हें भी डर लग रहा था। नंबर 5, टेक्नो गेमर्स। उज्जवल इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री में सबसे टॉप के क्रिएटर हैं और ऐसे ही दिल दहला देने वाला किस्सा हुआ उज्जवल के साथ, जिससे वो पूरी तरह सदमे में रह गए थे। एक दिन की बात है जब वो घर में अकेले थे और उनके घर पे कोई नहीं था, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग में ही हमें लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात होती है तब वो ऊपर जाते हैं तो रास्ते में एक फुटबॉल रखी होती है, जिसके बाद वो कपड़े चेंज करके अपने रूम से नीचे हॉल में टीवी देखने लगते हैं। काफी देर तक देखने के बाद वो अपने रूम की तरफ सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं और जाकर सो जाते हैं। लेकिन रात के 4 बजे के करीब उन्हें लगता है कि कोई आया है और उनके डोर पर कोई नॉक करता है, जिससे उनकी आंखें खुल जाती है और जैसे ही वो बाहर आकर देखते हैं तो कोई नहीं होता। बाथरूम से आवाज आती है तो एक टैप ऑन होती है, जिससे वो जैसे ही बंद करते हैं तो उनके पीछे धड़ाम से एक पेंटिंग गिर जाती है, जिसे सुनकर वो एकदम डर जाते हैं। इतने में वो कुछ समझ पाते, इतने में लाइट भी चली जाती है और वो फोन के फ्लैश ऑन करके नीचे उतरते हैं और बाहर जाकर चेक करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लेकिन जैसे ही वो वापस आते हैं तो उन्हें कुछ दिखाई देता है। इतने में लाइट भी आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो लाइट, भाई क्या है ये? भाई कोई तो है यार जो प्रैंक कर रहा है इसके साथ। ये कोई प्रैंक वाला वीडियो है क्या? मैंने तो नहीं देखा यार ये वाला। रियल तो नहीं हो सकता क्योंकि रियल वाले भूत तो कैमरा में आते ही नहीं मेरे जितना सुना है।
लाइट ऑफ करते हैं वो पास आते चले आता है। ये देखकर वो भी डर जाते हैं और लाइट ऑन करते ही रूम में भाग जाते हैं और चादर के नीचे छुप जाते हैं। तभी रूम के गेट पर जोर से हाथ मारने की आवाज आती है और कोई अलमीरा खोलता है और उनकी आरसी कार अपने आप जाने लगती है जिसके टायर्स पर खून लगा होता है। ये देखकर वो उसका पीछा करते हैं तो वो घर के बाहर स्विमिंग पूल पर खड़ी रहती है और जैसे ही वो स्विमिंग पूल को देखते हैं तो उन्हें कोई चीज पूल में धक्का दे देती है, जिससे बाद में वो खुद को भी पहुंच छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते और वीडियो यही खत्म हो जाती है। क्योंकि ये अमेजिंग स्टोरी थी उनकी वीडियो की होम अलोन की, जो सच में बहुत गजब की थी, जिसे देखकर मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन उज्जवल के साथ एक बार ड्रीम में रियल घोस्ट एक्सपीरियंस जरूर हुआ था। एक बार वो सो रहे थे और उन्हें लगा कि उन्हें किसी ताबूत में बंद करके रखा है और कोई उन्हें दफना रहा है और वो जाग भी रहे थे लेकिन वो अपनी बॉडी को बिल्कुल हिला नहीं पा रहे थे, जैसे उन्हें किसी ने पकड़ रखा हो। ये सब वो रियल में फील कर पा रहे थे लेकिन काफी देर के बाद उनकी बॉडी रिलीज होती है और वो चैन की सांस लेते हैं। नंबर 6, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ पैरानॉर्मल चीजें होती हैं जिन्हें कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाता और ना ही इनसे कुछ लेना देना होता। लेकिन ओके टेस्टेड में एक बहुत ही ब्रेव चैलेंज लिया था जो उन्हें काफी भारी पड़ गया। ये अपने चैनल पर अक्सर ही चैलेंज वाली वीडियोस करते रहते हैं और जैसे फूड चैलेंज के इनके वीडियोस होते हैं और भी बहुत कुछ। ये इस बार इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और घोस्ट को 5 अलग अलग बहुत ही फेमस तरीकों से बुलाने की कोशिश की, जैसे ओइजा बोर्ड, कैंडल कॉल एक्सेट्रा। ये सारे कॉलिंग तो इजीली हो जाते हैं, उन्हें बस थोड़ा बहुत अजीब फील आती है और बस ऐसा लगता है जैसे कोई है, लेकिन लास्ट में उनकी बॉडी अचानक से ही गूज़बम्स फील करने लगती है और उसके बाद वो रेडी होते हैं अपने फाइनल स्पिरिट को कॉल करने के लिए, जो था ब्लडी मैरी। जैसे मैंने भी एक बार ट्राई किया था भाई, सच में फट गई थी। ये कॉल करने के लिए दोनों मेंबर अलग अलग वॉशरूम में जाकर शीशे के सामने ब्लडी मैरी को बुलाने लगते हैं। सबसे पहले तो टीम के मेंबर जिनका नाम सत्यम था उन्हें भी कुछ बहुत अजीब लगता है। उसके बाद वो दूसरा मेंबर भी ट्राई करते हैं तो उनके साथ कुछ नहीं होता, लेकिन सत्यम उनके गेट के बाहर आकर भी जोर जोर से हंसने लगते हैं और ये उसे मना करते हैं ऐसा करने को, लेकिन वो नहीं मानते। फिर भी वो ब्लडी मैरी को बुलाते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो ये उस हंसने वाली बात को डिस्कस करते हैं तो पता चलता है सत्यम दूसरे मेंबर के पास गए भी नहीं। ब्लडी मैरी के टाइम पे मैं वॉशरूम में था, क्या तू मेरे वॉशरूम के बाहर आकर हंसा था? बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं कि आखिर सत्यम नहीं है तो ये फिर कौन था। भाई ब्लडी मैरी को बुलाया था, ब्लडी मैरी आ गया। करने वाले हैं मिथ पैट की। आपने देखा होगा कि गेमर्स जब भी कोई हॉरर गेम खेलते हैं तो वो रिएक्शन में थोड़ा मसाला डाल देते हैं या फिर ऐसा एक्ट करते हैं कि वो सच में बहुत डर गए थे, लेकिन गेम में उतना नहीं हुआ होता जितना वो दिखा रहे होते हैं। लेकिन मिथ पैट का ये रिएक्शन देखकर आपको सच में लगेगा कि बहुत डरे हुए हैं। ये देखो अच्छा, गेम में ऐसा लग रहा है कि ये जेन्युइनली डरे हुए हैं। इससे पहले मैंने कोई भी यूट्यूबर को इतना जेन्युइन रिएक्शन नहीं देते हुए देखा जितना ये दे रहे थे। और ऐसा ही बहुत सिमिलर इंसिडेंट हुआ अंशु बिस्ट के साथ। ये गेम खेल रहे होते हैं, वैसे ही ये मोमेंट हॉरर भी है और थोड़ा फनी भी। ऐसा गेम खेल रहे होते हैं और धड़ाम से एक साउंड आता है और आप इनका रिएक्शन देख सकते हो। ये टोटली हॉरर मोमेंट तो नहीं है, लेकिन इनका रिएक्शन थोड़ा फनी सा लगा। थोड़ा सा तो अचानक से शॉक लगता है यार। भाई ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको ये पता था कि क्यों जिस चीज को बाहर डॉग्स के लिए बेचा जाता है वो इंडिया में इंसानों के लिए आराम से बेची जा रही है? इस देश के बाथरूम में ऐसा क्या है कि वहाँ लोग घर से ज्यादा बाथरूम में रहना पसंद करते हैं? भाई ये वीडियो ना एंटरटेनमेंट का डोज है, तो इस वीडियो को अभी दबाओ। ये वाला वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखूंगा, तब तक के लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरे नए वीडियो की वेट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।